हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे साइटेशन एनालिसिस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ स्कोपस से। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सो ये रहा हमारा, यहाँ पर टाइप ऑफ एनालिसिस में हमने ऑलरेडी ऑथरशिप और कोअक्रेंस एनालिसिस के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सो अब जो नेक्स्ट है वो है साइटेशन एनालिसिस। साइटेशन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट को, जैसे कि अगर आप गूगल स्कॉलर पे भी जाएंगे, सर्च कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है साइटेड बाय 634। सो इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो रिसर्च पेपर है, इसको 634 बार साइटेड किया गया है, राइट। तो इसी को ही हम स्टडी कर रहे हैं। साइटेशन एनालिसिस में यही हम स्टडी करते हैं, किस आर्टिकल को कितनी बार साइटेड किया गया है, राइट। तो ये है हमारा साइटेशन एनालिसिस। और यूनिट ऑफ एनालिसिस में अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं कि अगर हम देखना चाहते हैं कि साइटेशंस किसको कितनी मिली हैं, तो हम डॉक्यूमेंट्स की भी देख सकते हैं, सोर्स भी दे सकते हैं। सोर्स मीनिंग जर्नल, राइट। ऑथर किसी पर्सन की देख सकते हैं, किस पर्सन को कितना बार साइटेड किया गया। ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट। एंड कंट्री वाइज भी देख सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट से। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, आउट ऑफ दी 273 डॉक्यूमेंट 273 मीट्स द थ्रेशोल्ड। बिकॉज यहाँ पर जीरो है तो ये सारे पेपर्स हमको शो कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप इसको कम कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे थोड़ा ये बढ़ाना है। सो मैं इसको 187 रखता हूँ। और मेरे यहाँ पर आप नीचे देख रहा है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 20 मीट्स दी थ्रेशोल्ड, कि 20 ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो कि ये थ्रेशोल्ड को फुलफिल कर रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशन डॉक्यूमेंट, अगर ये जितने भी, अगर 20 ये जो शॉर्टलिस्ट होंगे डॉक्यूमेंट्स, इनमें से सबके मिनिमम 187 साइटेशन तो होगी ही होगी, राइट। तो मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ। 20 ये दिखा रहा है और ये रही वो सारी लिस्ट। इसको आप अगेन कॉपी कर सकते हैं और अपने एक्सेल पे इसको पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। 12 ऐसी आइटम्स हैं जो कि काफ़ी बड़ी हैं और कनेक्टेड भी हैं एक दूसरे से। और अगर आप यस करेंगे तो आपको 12 आइटम ही दिखाएगा, लेकिन अगर आप नो करेंगे तो आपको ये 20 आइटम्स पूरी दिखा देगा। तो लेट्स सपोज मुझे बस 12 ही आइटम देखनी है, ओके। तो ये रहे वो जो हमने डॉक्यूमेंट्स वाइज किया था। सो लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, राइट। इस पर क्लिक किया तो इसके यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ऑथर का नाम है चेन यू शैन। एंड जो टाइटल है और रिसर्च पेपर का वो है एनहेंस ग्रीन परचेज इंटेंशन, द रोल ऑफ ग्रीन परसीव्ड वैल्यू, ग्रीन परसीव्ड रिस्क एंड ग्रीन ट्रस्ट, ओके। और जो सोर्स है वो है मैनेजमेंट डिसीजन, और इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो है 2012। और आप साइटेशन स्कोर देखेंगे तो नीचे आ रहा है 883 इसका साइटेशन है। और इसका लिंक है 4, मतलब जो बाकी पेपर से कनेक्टेड है। हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है साइटेशन, कि इसको कितना साइटेशन दिया गया है, तो वो है 883, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसका सर्कल जितना बड़ा होगा वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देखेंगे कि जो चेन वाला सर्कल है वो एज कम्पेयर टू छोटा है टू पोल। तो पोल का जो साइटेशन आप नीचे देखिए 1473 है, जबकि चेन का है 883। इसीलिए वो जो सर्कल का आप साइज देखें वो छोटा है, ठीक है। सो यहाँ से भी आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ साइटेशन आप लिंक भी देख सकते हैं या नॉर्म साइटेशन। जैसे मैं अगर लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे लिंक का डेटा देगा। तो इसके 3 लिंक्स हैं और इसके हैं 4 लिंक्स। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको साइटेशन पे रहने देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि सर्कल की जगह आप फ्रेम्स कर सकते हैं, तो इस तरह से इसका लुक भी आपको चेंज कर हो जाएगा, राइट। तो अब हम सेकेंड टाइप ऑफ
एनालिसिस पे आ जाते हैं, टाइप ऑफ एनालिसिस में। अगेन मैं इस पे नेक्स्ट पे जाता हूँ और अब हम देखेंगे सोर्स वाइज। पहले हमने यूनिट ऑफ एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स लिया था, अब हम सोर्स में देखते हैं। तो इसमें से आउट ऑफ 152 सोर्स 6 मीट्स दी थ्रेशोल्ड। ओके, तो मुझे इतना ही ठीक लग रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट, ये मेरे पास लिस्ट आ गई। और ओके, तो ये हमारे पास अब सोर्स आ गए। सो सोर्स में हम देखें तो मार्केटिंग, सोर्स में हम देखें तो जर्नल ऑफ रिटेलिंग एंड कंज्यूमर्स में आप देखें तो साइटेशन इसका 2180 है। और मार्केटिंग इंटेलिजेंस में देखें तो इसका 525 है। राइट। तो इस अगर पूरे नेटवर्क में हम देखें तो जर्नल ऑफ रिटेलिंग एंड कंज्यूमर्स का सबसे ज़्यादा साइटेशन इनको मिला है। राइट। तो इसको भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिपोर्ट कर सकते हैं, जिस जर्नल का सबसे ज़्यादा साइटेशन उसको मिला है। अलॉन्ग विद दिस आप डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है, वो भी आप रिपोर्ट करें। तो हर एक, जैसे कि जर्नल ऑफ रिटेलिंग का सबसे ज़्यादा साइटेशन मिला था इसको, तो इसके आप डॉक्यूमेंट्स देखें, इसके 5 हैं, मार्केटिंग इंटेलिजेंस के 9 हैं। राइट। तो आप साइटेशन के साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्स भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि साइटेशन इनको इतना मिला है, पर इनके डॉक्यूमेंट्स भी इतने हैं, इतने पब्लिश हैं इस जर्नल में। राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ऑथर वाइज एक बार स्टडी करते हैं। तो ऑथर वाइज में अगर हम साइटेशन देखें अगेन, तो इनकी साइटेशन है 196, ये वाले ऑथर की है 135, ये वाले की है 79, और इनकी साइटेशन सबसे ज़्यादा है चैन यू शान की 1091। देखिए, ऑथर से भी आप ये, यहाँ से भी ये पता चल सकता है आपको कि ये जो अगर सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में इन ऑथर को सबसे ज़्यादा मिला हुआ साइटेशन, तो आप इसी ऑथर के और भी रिलेटेड पेपर्स पढ़ सकते हैं, क्या पता इन्होंने और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया हो, बिकॉज इनको सबसे ज़्यादा साइटेशन मिली गई है। राइट। तो इनके और भी रिलेटेड पेपर्स हो सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो इस तरह से भी आप इंसाइट्स निकाल सकते हैं। एक रिपोर्ट करने के लिए तो एक ऑप्शन है ही कि आप रिपोर्ट करें ऑथर वाइज कि किसका साइटेशन ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट्स कितना है। यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हैं, इन ऑथर्स की प्रोफाइल में विजिट करके इनके रिलेटेड पेपर्स भी आप स्टडी कर सकते हैं, क्या पता इन्होंने और अच्छे सस्टेनेबिलिटी में पेपर्स लिखे हैं। राइट। तो ये था साइटेशन वाइज। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स में देखें तो डॉक्यूमेंट्स में इनके 3 हैं, इनके 3 हैं, इनके 3 हैं, और इनके भी 3 हैं। राइट। इनके 3 हैं। ठीक है। तो साइटेशन में डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइज। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज में अगर हम साइटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में देखें तो इसका जो साइटेशन है वो है 113। और स्कूल ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में अगर आप देखें तो इसका साइटेशन 94। सो वी कैन से कि सबसे ज़्यादा जो साइटेशन मिली है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी को मिली गई है। और डॉक्यूमेंट्स में अगर देखें, डॉक्यूमेंट्स में अगर हम देखें तो एमिटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में इनके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके भी 2 डॉक्यूमेंट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, और इसके अलावा इनके भी 2 हैं, इनके भी 2 हैं, बाकी सबके भी 2-2 हैं। राइट। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो आप साइटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी का है, और उसके बाद स्कूल ऑफ मार्केटिंग, फिर बाकी के इस तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और जो लास्ट है हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस, दैट इज कंट्री। तो कंट्री वाइज अब देखते हैं कि किस कंट्री ने कितना काम कर रखा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ओके, तो यहाँ से अगर आप ग्राफिकली देखें तो जो हमें दिखाई दे रहा है, इंडिया, इंडिया, मलेशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, इनके सर्कल्स, इनके सर्कल के साइज से थोड़ा आइडिया हो रहा है कि इन्होंने ज़्यादा काम किया होगा। लेट्स सी कैसे। पहले मलेशिया का देखते हैं, तो मलेशिया का जो डॉक्यूमेंट्स है वो है 33। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, साइटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया की देखें तो 57 है, काफ़ी बड़ा नंबर है। और चाइना की बात करें तो 35 है।
तो इंडिया काफ़ी बड़ा नंबर है, इंडिया के पास 57 डॉक्यूमेंट्स आपके इंडिया से आ रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो 28 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ इंडिया इंडिया काम कर रहा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, यहाँ से ये आइडिया मिल रहा है। और उसके बाद आप चाइना, चाइना फिर मलेशिया देन यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं साइटेशन की बात करूं तो साइटेशन में भी साइटेशन में अगर आप यहाँ देखें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आपको। इसकी जो साइटेशन है इंडिया की 3828 है, और अ, और जो यूनाइटेड स्टेट्स की है वो है 3598। चाइना की 1000 है, और मलेशिया की है 1388। ठीक है, तो चाइना की कम है साइटेशन, मलेशिया की ज़्यादा है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा तो शायद डॉक्यूमेंट्स में एक बार फिर से देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में किसके ज़्यादा थे, 35, और इनके कितने हैं, 33। तो डॉक्यूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मलेशिया चाइना से पीछे था, लेकिन अगर आप साइटेशन में देखें तो मलेशिया आगे लीड कर रहा है। और हमें ये चीज़ ये बता रही है कि डॉक्यूमेंट्स का पब्लिश होना किसी कंट्री के द्वारा इट डजेंट मीन कि वो उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो मलेशिया के भले ही आपके रिसर्च पेपर्स कम है लेकिन उनकी साइटेशन बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स कि उन्होंने क्वालिटी वाला काम किया हुआ है। यहाँ से ये थोड़ा हमें आइडिया मिल रहा है। तो साइटेशन में एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडिया का है 3828 जो कि सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद है यूएस दैट इज़ 3598। देन उसके बाद जो मलेशिया है वो है 1388। फिर ऑस्ट्रेलिया का भी काफ़ी अच्छा नंबर है, 1825 है। और उसके बाद चाइना है। तो इंडिया, यूएस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, फिर बाकी की छोटी छोटी कंट्री हैं। तो इन्होंने भी कुछ काम किया है, तो पर इसमें लीड कर रहा है इंडिया, राइट। तो इस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वाइज भी कर सकते हैं आप रिपोर्ट, साइटेशन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। एक ही टेबल में आप साइटेशन भी एक ही टेबल में आप एक कॉलम में कंट्रीज लिखें, कंट्रीज की लिस्ट, सेकंड में आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना दें, और थर्ड में आप साइटेशन बता दें। तो इस तरह से आप साइटेशन एनालिसिस कर सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please do subscribe our channel and like this video. Thanks for watching.